दिल्ली में तुम देखो ना, उत्तर प्रदेश में देखो ना, तुम बंगाल में क्या करने जा रहे हो भाई, हैदराबाद में क्या करने जा रहे हो भाई। कर रहे कि मैं हैदराबाद में निजाम को जैसे 47 में भगाया था उसी तरह मैं ओवैसी को भगा हुआ। एक चूहा तो मार नहीं सकते हो। पुलवामा अटैक और RDX, तुम्हें पता नहीं कि RDX कहाँ से आया। जब जब यहाँ पे रोजगार की बात हो, जब जब मुद्दा की बात हो, तब तब तुम्हें हमला दिख रहा है। चाय में क्या इतनी भाई खूबी थी, नरम चाय, गरम चाय, कड़क चाय, चाय 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 की कितनी, चाय का चूल्हा, चाय की पत्ती, हाँ ज्यादा जनता परेशान करेगी, झोला उठाएंगे। अरे भैया ये जो है ना दाढ़ी बढ़ा करके हत्या, रेप और बलात्कार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और नंगे तो तुम, जोगी का काम क्या है, इसके ऊपर इतने IPC और CRPC की धारा लगा हुआ योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जिसका काम था सांप पकड़ना, उसको पकड़ा दिया देश। और नचनिया और साधु को पार्लियामेंट में भेज। जानते क्या होता है लोकतंत्र का हत्या करना। सारा सनी देओल 2.5 किलो का हाथ है, सरदार की लड़की एक घूसा मारेगी तो उसके भूसा निकल जाएगा। 2.5 किलो के हाथ है। और शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। पीना है तो शिक्षा को पियो, मदिरा को मत पियो। शिक्षा को गले लगाना है तो शिक्षा को लगाओ और शिक्षा को ही दोस्त मित्र बनाओ। नीता अंबानी 1 लाख की चाय पीती है ना, जितनी उसकी वोट की औकात है ना, इतना झोगी झुपड़ी में जो रह रहा है इंसान ना, इतना ही औकात है। नीता अंबानी की क्या औकात है, इतनी काबिलियत थी, इतना तुम्हारे अंदर टेक्निकल था। सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से क्यों लाए भाई, यहाँ पे क्यों नहीं बनवा दी। जब इतनी मूर्ति में खर्च कर रहे हो, राम मंदिर से क्या होगा भैया। मंदिर मस्जिद और धर्म की राजनीति बहुत हुआ और जनता समझ गई है, वही इनको हजम नहीं हो रहा है। ये खाना खा करके कैसे रात भर सोते होंगे, कैसे वो हजम होता होगा। ये किसानों की बात हजम नहीं हो रही। मंदिर मस्जिद की मुद्दा बहुत हुआ, धर्म की राजनीति बहुत हुई, लेकिन अब जनता सियासत को समझ गई है। घर वापस नहीं तो घर वापस नहीं, चाहे तुम लॉकडाउन कर लो या चाहे गोली चला लो, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। इन्होंने कोई भी मतलब अपने हर बल लगा करके अपना प्रयोग करके ये थक गया है सरकार। मीडिया का सहारा लिया, मीडिया का बैकाट हुआ, इसकी एक हाथ कट गया, अब एक हाथ रह गया पुलिस प्रशासन। अच्छा। अभी राकेश टिकैत के ऊपर जो अलवर राजगढ़ में जो हमला हुआ, वो हमला करने वाले कौन थे, वो किसान के लड़के थे, वो किए नहीं थे, करवाया गया था। वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सरकार के, जो देश के अंदर पुलवामा में हमला हुआ, ये सारे हमले जब चुनाव आते हैं तो ऐसे एक मुद्दा ये क्यों खड़ा हो रहा है। इनकी सियासत की जो गणित है ना, RSS की और BJP की, इनकी सियासत की गणित को पढ़ना पड़ेगा। ये हमेशा और गोलवलकर के ये लोग वंशज हैं, ये क्या चाहते हैं। जब देश के सरदारों से, सिखों से नफरत है, देश के मुसलमानों से नफरत है, OBC SC ST माइनॉरिटी से नफरत है, तो ये देश के अंदर है कौन बताइए। अभी देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और हाल ही में छत्तीसगढ़ में हमला हुआ है जवानों पे, वहाँ पे 22 से अधिक जवान शहीद हुए हैं। और जबकि मोदी जी ने केवल इसी में लगे हुए हैं कि 2 मई दीदी गई, उन्होंने उन जवानों की सुध भी नहीं ली, ना उनके बारे में कुछ ऐसा बोला। क्या कहना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी बोले ही नहीं उनके बारे में। वो तो अपने 2 मई दीदी गई वाले प्रोग्राम में लगे हुए हैं बंगाल। वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि किसान के मुद्दा को भटकाना है, क्योंकि वो मुद्दा को इतना जल्दी दिखाया जाए, इतना हाईलाइट किया जाए, क्योंकि सारा जो ध्यान है उसकी तरफ फैल जाए। उस तरह इलेक्शन जीतने के लिए लोकसभा का 19 में पुलवामा अटैक करवाया गया। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये आतंकवाद, देश के अंदर इतनी सरकार आजाद हुआ तब से अरब से ये आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिट क्यों नहीं रहा, आखिर कारण क्या है। ये हमला, सारा हमला इलेक्शन के समय में क्यों आते हैं, ये समझने की बात है, ये साजिश है और कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल और आपसे मेरा ये है कि मोदी जी जब कैंपेन कर रहे हैं बंगाल में इलेक्शन का, तो वहाँ पे वो रैली में कह रहे थे, अभी मैं उनकी रैली सुना था कल की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बंगाल के किसानों को 18 हजार रुपए एकदम अकाउंट में चला जाएगा भाजपा के आते ही, और मैं आऊँगा शपथ ग्रहण में, सबसे पहला काम यही होगा। क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरीके से वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। यही बता रहा हूँ, पहले जनता को 15 लाख रुपया दे दें, 5 स्मार्ट सिटी बना दें, बुलेट ट्रेन ला दें, ठीक है। और क्या किया, जो वादा किए थे ना, ये पहले रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत और पता नहीं कौन कौन, ये प्रियंका चोपड़ा को हेलीकॉप्टर में लेके घूम रहे हैं, BMW मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं, इतने की सूट। और ये जितने अंडादानी और अंबानी जो इनके बाप है ना, इनके जो खानदान, ठीक है, ये चलने वाला नहीं है। ये मुद्दे की बात करो, मुद्दे की, एक मुद्दों की बात करो, मुद्दों की बात करोगे ना, ये देश का युवा भटकने वाला नहीं है। बहुत हुआ धर्म की राजनीति और बहुत हुआ यहाँ 6000 साल
तो युवा तो भटक जाता है ना, युवा को तो जरा सा कोई वाईफाई का नाम ले दे। इनको उसी जुआ से फायदा है जो जुआ इनकी सियासत को समझता नहीं है। जो इनकी सियासत को समझता है उससे तो ये सवाल नहीं करेंगे। एक मिनट, साउथ इंडिया में केसीआर का जादू चलता है, वहाँ पे हिंदी का सिक्का नहीं चलता है। तमिलनाडु में अमित शाह को इतने जूते पड़े, वहाँ पे जाकर के अपना धाक जमा ले। आंध्र प्रदेश, नरेंद्र मोदी का काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली में बैठ के सरकार चलाना। योगी आदित्यनाथ का काम क्या है? उत्तर प्रदेश को संभालना। और बाकी जितने इन लोगों की जो काम है, दिल्ली में तुम देखो ना, उत्तर प्रदेश में देखो ना, तुम बंगाल में क्या करने जा रहे हो भाई? हैदराबाद में क्या करने जा रहे हो भाई? कर रहे कि मैं हैदराबाद में निजाम को जैसे 47 में भगाया था उसी तरह मैं ओवैसी को भगा हुआ। एक चूहा तो मार नहीं सकते हो। पुलवामा अटैक और आरडीएक्स, तुम्हें पता नहीं कि आरडीएक्स कहाँ से आया? जब जब यहाँ पे रोजगार की बात हो, जब जब मुद्दा की बात हो, तब तब तुम्हें हमला दिख रहा है। सियासत को काम है, सियासत को फैलाना देश के अंदर इन लोगों का, और कुछ नहीं है। हाल जैसे योगी जी जाते हैं चुनाव प्रचार में बंगाल या अन्य राज्यों में जैसे आसाम वगैरह में, वहाँ जाके वो महिला सुरक्षा की बड़ी बात करते हैं, जबकि बेटी वाले ये कानून बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं यूपी में। क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, वही तो आपकी जवाब दे रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवार पे कानून लिख देने से कानून का पालन नहीं हो जाता है। जो कानून है ना देश का, ये जितने निजीकरण है या किसान विरोधी जो कानून है, ये सारे संविधान के ना इन लोगों ने धजिया उड़ा के रख दिया है। धजिया उड़ा कर संविधान ये अधिकार नहीं दे रहा है। तुमने किससे भाई, किसान लीडर जो है यूनियन वाले, तुम उससे सलाह लिए, उसे बुला करके पूछे, मीटिंग किए कि किसके हित में है या नहीं है? तुम किससे पूछ के ये बिल बनाए? जब किसान कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए, तो तुम क्यों भाई उसके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हो? किसान सीधा कह रहा है भाई बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इसमें कई अहम मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना है आपने? अमित शाह की भाषण सुना बंगाल में? ओए ओए पुलिस वाले, ओए गुंडों वाली भाषा ऐसी जो तो मोदी जी भी कर रहे हैं, दीदी और दीदी टाइप पे। जब अमित शाह को आत्मनिर्भर नहीं कहने आ रहा है, उसका जो बेटा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है। उसका बेटा कहते हैं कि किसान ये जो आंदोलन कर रहे हैं खालिस्तानी है, चाइनीज है, पाकिस्तानी है, बड़े बड़े बढ़िया गाड़ी आ रहे हैं, घूम रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तुम कैसे देखना चाहते हो भाई किसान के लड़कों को, किसान को नंगा देखना चाहते हो? और नंगे तो तुम, जोगी का काम क्या है? इसके ऊपर इतने आईपीसी और सीआरपीसी की धारा लगा हुआ योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जिसका काम था सांप पकड़ना, उसको पकड़ा दिया देश। और नचनिया और साधु को पार्लियामेंट में भेज। जानते क्या होता है? लोकतंत्र का हत्या करना। हेमा मालिनी ने कभी हंसुआ पकड़ी है? कभी खेत में कभी गरीबी देखी है? चुनाव प्रचार में पकड़ी नहीं, जब चुनाव प्रचार था तब वो भी हेलीकॉप्टर से उतर रही है खेत में। बताइए, कह रहा है सनी देओल 2.5 किलो का हाथ है, सरदार के लड़की एक घूसा मारेंगे तो उसके भूसा निकल जाएगा। कह रहा 2.5 किलो के हाथ है और गुरदासपुर से एक ही बार में चुनाव जीत रहा है। अरे तुमको जानता है, इतना तुम पॉपुलर हो गए कि जानता तुम्ही को पसंद कर रही है। ये सारा साजिश है। जहाँ पे इन लोग का एजेंडा थोड़ा तेज चलता है वहाँ उसी कैंडिडेट को जिताते हैं, और जहाँ पे इन लोग का एजेंडा जहाँ दबा रहता है, कम चलता है ना, वहाँ से उसको दबा देते हैं और एंटी पार्टी को जिता देते हैं। इनकी सियासत को, सबसे पहले इनकी सियासत को समझने की जरूरत है। इनकी सियासत को समझने की, इनकी गणित को पढ़ना पड़ेगा कि देश के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, ये चलती है। अब मैं आपको क्या बताऊं? बता दो, पूरा देश सुनेगा। मनुस्मृति, जिसका काम है मनुस्मृति, ये देश के संविधान को कभी माने ही नहीं। तुम भाई जब इतने कानून बनाने वाले, इतने देश के अंदर इतने जब बाबा पैदा हो गए, ये देश के अंदर गैलीलियो न्यूटन पैदा क्यों नहीं हुए? तुम देश में अदर आउट ऑफ कंट्री में जाते हो, मोदी ने ये कर दिया, उसके साथ हाथ मिलाया, उसके साथ ये किया, कोई मीडिया वाला वहाँ नहीं करता। यहाँ की जनता का पैसा ले जाकर वहाँ खर्चा करता है नरेंद्र मोदी। ये किसानों का तो मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। फंड आता है, राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ, कोई खबर नहीं बनी मीडिया में। और वो पैसा का लूटपाट होता है, और अपना पैसा, इंडिया का पैसा जाकर के आउट ऑफ कंट्री में खर्चा होता है, और जाकर के वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाया जाता है। और यहाँ की मीडिया दिखा रही है कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाकर के इतनी दोस्ती की, मित्रता की, इतना फंड मांगा इंडिया के लिए, ये हुआ। कुछ नहीं होता है। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ के कोई लाइक नहीं करते यहाँ के कैंडिडेट को। यहाँ फोटो खींच के ले कहते हैं इंडिया में ऐसे लोग भरे हुए। कोरोना महामारी था, ये सब कुछ इसी समय आना था। देश के अंदर स्कूलों को बंद किया। इनको सबसे नफरत है तो एजुकेशन सिस्टम से नफरत है कि देश के अंदर एक वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ा
वैज्ञानिक ने कहा था कि यदि देश को गुलाम बनाना है तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा करो और वहाँ की जनता को मूर्ख बना के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुम जनता को मूर्ख नहीं बना के रख सकते हो ज़्यादा समय तक। वही ये गवर्नमेंट कर रही है। यदि जब जब ये देश के जुआ रोजगार मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है ना भाई, किसी को लाठी नहीं चला रहा है, तुम राकेश टिकैत के ऊपर हमला करवा दिए, सिंधु बॉर्डर पर वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़वा रहे हो, वो गड्ढा खोदवा रहे हो। किसान के जो पुलिस में जो लड़के हैं, फोर्स में लड़के हैं, किसके बेटे हैं? किसान के है ना। तुम बाप बेटे से लड़ा रहे हो। क्या राजनीति है तुम्हारी? जब जब मुद्दा की बात होती है तब तुम चाइना पाकिस्तान से, चाइना भारत से लड़ाई दिखाते हो, भारत पाकिस्तान से। इंदिरा गांधी का इतिहास बता दूं आपको, यही बंगाल का चुनाव था और भारत से और पाकिस्तान का युद्ध का घोषणा की, उसमें सरदार ज्यादा जख्मी हुए थे। इतिहास याद कर लेना। वही ये समय आया, इतिहास की पन्ना को पलटने का दिन है। ये साजिश है सरकार की। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ के जो भी किसान मजदूर के जो लड़के हैं ना वो बढ़िया एजुकेशन पाए। यहाँ IIT UGC जैसी संस्था के जो लड़के हैं उसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा, वो विदेश में जा रहे हैं। सरदार पटेल की तुम्हारे अंदर जब देश को विकसित करना है, पहले तो इंडिया विकासशील भी था ना, इंडिया को और चौपट कर दिया, इंडिया को और चौपट कर दिया। किसी देश को यदि सही मायने पर ले जाना है तो वहाँ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को बनाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ना यहाँ एजुकेशन है ना एम्प्लॉयमेंट है। जो भी यहाँ पे इतने बड़े बड़े संस्था के जो IIT UGC से जो स्टूडेंट हैं वो अदर कंट्री में जाते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत थी, इतना तुम्हारे अंदर टेक्निकल था, सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से क्यों लाए भाई? यहाँ पे क्यों नहीं बनवा दी? जब इतनी मूर्ति में खर्च कर रहे हो, राम मंदिर से क्या होगा भैया? मंदिर मस्जिद और धर्म की राजनीति बहुत हुआ और जनता समझ गई है, वही इनको हजम नहीं हो रहा है। ये खाना खा करके कैसे रात भर सोते होंगे, कैसे वो हजम होता होगा? ये किसानों की बात हजम नहीं हो रही है। मंदिर मस्जिद की मुद्दा बहुत हुआ, धर्म की राजनीति बहुत हुई, ना अब जनता सियासत को समझ गई है। हम तो यही कहेंगे कि ना ये गुंडों वाली भाषा बोलना छोड़ दो। और सबसे ज़्यादा अमित शाह कह रहे हैं कि हम 50 साल राज करेंगे। 2019 इलेक्शन में भी कहे थे लोकसभा का कि 300 से ऊपर हमारी सीट। तुमको भाई इलेक्शन होता नहीं, तुम्हें पता कैसे हो जाता है हमारा 300 से ऊपर सीट आएगा? इसका मतलब तुम पहले से उसमें फिट कर रखे हो। बिहार में जब तेजस्वी का, लालू यादव का लड़का का जब 127 सीट निकल गया तो 17 सीट गायब कैसे हो गया? और नीतीश की सरकार कैसे बन गई? बंगाल में 139 सीटों पर EVM कैसे वहाँ पे भाई हैंग कैसे हो जा रहा है? जो देश EVM बना रहा है वो कह रहा है कि हम बैलेट पेपर EVM में भरोसा रख ही नहीं रहे हैं। तुम यहाँ पे बैलेट EVM से चुनाव कर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मूर्ख बना करके रखा गया है जनता को। 500 रुपये दे करके वोट ले लो, साया साड़ी ब्लाउज बांट करके वोट ले लो, गरीब दबका जो भी झुकी झोपड़ी में रह रहा है, और नहीं तो डरवा धमका करके वोट ले लो। कितना दिन तुम किसान को डरवाओगे, हर आदमी को डरवाओगे? किसी की जनता के दिल पे राज करना होता है ना तो वो सही सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए और देश की कम से कम कामयाबी को पहुंचाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। इन्हें काम धाम से तो मतलब है नहीं, मंदिर मस्जिद चाहिए। हमें मंदिर क्या चाहिए भाई? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करो ना, एजुकेशन की बात करो, लाइट बिजली की बात करो, हर चीज मुद्दा की बात करो। तुम मंदिर मस्जिद वाली राजनीति में तुम्हें सिखों से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है, हर चीज से नफरत है। तुम भाई देश के अंदर कर क्या रहे हो? आतंकवाद भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ आज तक? बताओ, आज तक खत्म हुआ ही नहीं देश के अंदर। हम गरीबों को इतना पैकेज, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हुआ लॉकडाउन में, वो पैसा कहाँ गया भाई? कहाँ गया? पुलवामा में इतने जवान मार दिए, बोल रहे कि पाकिस्तान से हमने 300 को मार दिया। 300 का आइडेंटिटी कहीं को पता हुआ देश के अंदर कि वो कहाँ के लड़के थे, कहाँ के आदमी थे? जंगल से मार दिए। आपके ऊपर यदि शोषण किया जाए, आपको हुक्का पानी बंद कर दिया जाए देश के अंदर, तो पाकिस्तान को तो अभी इन्होंने मुबारकबाद दी है। वो तो देंगे ही ना। जा रहे हैं बलूचिस्तान में, आज पहुंच जा रहे हैं नवाज शरीफ के घर, उसकी बीबी को कह रहे हैं नातिन। जहाँ पे इनको पासपोर्ट वीजा मिलता है वहाँ पे नहीं जाते हैं, टपक जाते हैं बांग्लादेश। कब सत्याग्रह किए थे बांग्लादेश के लिए? कब चाय बेचा था इन्होंने? जनता को ये भी नहीं पता कि जिस देश का प्रधानमंत्री जिस स्टेशन पर चाय बेचता था ना, वो आज किसी दिन वो स्टेशन कोई बेच देगा। बेच दिया उन्होंने। चाय में क्या इतनी भाई खूबी थी? नरम चाय, गरम चाय, कड़क चाय, चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय की पत्ती। ज्यादा जनता परेशान करेगी, झोला उठाएंगे। अरे भैया ये जो है ना, दाढ़ी बढ़ा करके भीष्म पितामह सब नहीं होगा। उजला दाढ़ी रख लिए, बाल रख लिए। तुम्हारे इतने महंगे कपड़े पहन करके महंगे गाड़ी में जो प्रधानमंत्री लाखों रुपया इतना खर्च करेगा ना, ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप कहीं भी इतिहास उलट के देख लीजिए, लोहिया का इतिहास उलट के देख लीजिए। लोहिया ने बोला था कि जो देश का प्रधानमंत्री
इतना वो देश की जनता को ध्यान न दे, इतना का खर्च करे पैसा, वो इकोनॉमी कहाँ जाएगी? कोई प्रधानमंत्री जहाज नहीं खरीदा था जहाज में। ये सारा जो है ना, सारा एजेंडा अंडादानी और अंबानी, ठीक है, ये जो है न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये लोग कर रहे हैं कि लास्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर बच गया था, एग्रीकल्चर उस पे भी हमला कर दिया। क्योंकि 2000 करोड़ रुपये तो इसको तो जमा करना है अभी। डिजिटल इंडिया, दे धनाधन, दे धनाधन। हम आपके चैनल से यही आग्रह कर रहे हैं कि देश की जनता को आप बताइए और चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइएगा कि या वोडा का मतलब सिम हो या जियो का सिम हो, इसके जितने रुचि, सोया, रिलायंस पे जितने इसके प्रोडक्ट्स है सबका बहिष्कार करो, हमें नहीं चाहिए। देश को लड़ना होगा तो पूंजीवाद से लड़ना होगा, जब जाकर के मुकाम हासिल हो सकता है। और ये जो लड़ाई है पूंजीवाद की तरफ ये फैल गया है, हम कभी नहीं होने देंगे, न कभी पूंजीपति नहीं तुम्हें बनने देंगे। तुम इस देश के बाप नहीं हो। आज तुम जो सपना देख रहे हो ना, वो सपना बहुत दूर है। अंग्रेज गलत थे, अंग्रेज बहुत समझदार थे, अपने वफादारों को अपने साथ नहीं लेके गए। वो सारी सियासत समझ कि वो दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे ना उस देश को खोखले करके रख देंगे। वो बहुत समझदार, छोड़ गए नहीं, वफादारी से काम लिए और छोड़ करके अपने जूता चटवा करके और चले गए।